नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, अगर आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया और कुछ टेक्निकल करना चाहते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि आप 10th करने के बाद या 12th करने के बाद कोई ना कोई टेक्निकल लाइन चूज करना चाहते होंगे। लेकिन जैसे ही आप टेक्निकल फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं, वहीं पर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आखिर में हम कौन सा ट्रेड का चुनाव करें, हम कौन से ट्रेड में जाएं। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ऐसा कंफ्यूजन है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको गाइड करूंगा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ITI, यानी ITI का कौन सा ट्रेड चुनना सही होगा आज के डेट में। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी डिप्लोमा हो, उसके ट्रेड का ट्रेंड जो है समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि आज अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आपको आज के समय को ध्यान रखते हुए आपको कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए और कौन से ट्रेड का ट्रेंड है आज के डेट में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा आप लोगों ने ITI के बारे में सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडस्ट्री में काम करने के लायक आपको बनाया जाता है, ऐसा यह इंस्टीट्यूट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप किसी से भी डिस्कस करते हैं और जैसे ही ITI करने की सोचते हैं तो सबसे पहला जो ट्रेड आपके सामने आता है वो है इलेक्ट्रिकल, और दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है मैकेनिकल, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है IT यानी कंप्यूटर से। तो क्या आपको पता है कि आज इन तीनों ट्रेड की क्या कंडीशन है हमारे आज के इस समाज में, या आज के हमारे इंडस्ट्री में, या आज के इस माहौल में? क्या आज के इस माहौल को देखते हुए क्या हमें इन तीनों ट्रेड में से कोई भी ट्रेड चुनना सही होगा? तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज के डेट में इन तीनों ही ट्रेड में से अगर कोई भी आप ट्रेड चुनते हैं तो बहुत ही गलत डिसीजन होगा। रीजन उसका यह है कि इन तीनों ही ट्रेड के अंदर आज इतनी ट्रैफिक हो चुकी है कि अगर कंपनी में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपनी है या कोई भी इस तरीके की कोई भी कंपनी है जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकलती है, तो अगर वहां पर वैकेंसी निकली 60, तो वहां पर फॉर्म को अप्लाई करने वाले होंगे 6 लाख लोग या फिर इससे भी ज्यादा, क्योंकि इन सब ट्रेड में से लाखों लाख बच्चे हर साल निकल रहे हैं। अगर मैकेनिकल वहीं पर अगर आप ट्रेड चुनते हैं तो इसका भी कंडीशन लगभग वही है। IT फील्ड जो है यानी कंप्यूटर फील्ड, तो अगर आप IT फील्ड से ITI करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको चलाना नहीं बल्कि उसको बनाना सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम आगे जॉब की बात करें तो जो भी इस लेवल का कंपनी है या जो भी सॉफ्टवेयर मेकर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स की कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर्स को बनाती हैं, वहां पर ITI से IT का लेवल बिल्कुल 0 होता है। कोई मतलब नहीं होता है उस लेवल पर ITI से IT का। तो आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और IT इन तीनों ही ट्रेड को नहीं सेलेक्ट करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड आज नहीं, ये करीब 5-10 साल पहले से बिल्कुल बेकार हो चुका है। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का ट्रेड कुछ है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ट्रैफिक का। कुछ वैकेंसीज निकलती है, उससे 1000 गुना ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ITI का आज के डेट में कौन सा ट्रेड चुनना बेटर होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे बेस्ट ट्रेड टुडे, यानी आज के डेट में हम कौन सा ट्रेड चुने, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर 1 पर है फिटर, दूसरा है सर्वेयर, तीसरा है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट और चौथा है फैब्रिकेशन यानी फिटिंग एंड वेल्डिंग। तो ये 4 ट्रेड हैं जिनका आज के डेट में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। हमारे भारत में या फिर विदेशों में जाना है तो बहुत ही जबरदस्त इसका ट्रेंडिंग चल रहा है आज के डेट में। तो हम 1 बाय 1 करके समझते हैं काफी बेहतर तरीके से। तो आगे हम देख लेते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह पे हम बात कर लेते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप ट्रेड चुनते हैं तो उसका ड्यूरेशन होगा 2 साल। इनमें से कोई भी ट्रेड चुनते हैं तो एक तो आपके पास ITI
लेवल का डिप्लोमा हो गया आपके पास, और अगर आप चाहते हैं बाद में कि इस लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं, मान लीजिए आईटीआई से थोड़ा सा और ऊपर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आईटीआई से ऊपर पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक इन सारे ट्रेड में ऊपर आपको मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने लेवल को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा कि जब आप पॉलिटेक्निक करने जाएंगे तो आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जहां पर आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का होना था वहां पर वो भी 2 साल का हुआ, और यहां पर 2 साल का आईटीआई और 2 साल का पॉलिटेक्निक, यानी कि आपका 2 डिग्री कंप्लीट हो गई मात्र 4 साल के अंदर। तो एक बहुत ही बेस्ट है आईटीआई भी चूज करना। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 10वीं के बाद, एक्चुअली इसका जो क्वालिफिकेशन आपको जो चाहिए वो 10th ही चाहिए, तो 10वीं के बाद लोग आईटीआई करना शुरू कर देते हैं और 11वीं में नाम लिखा लेते हैं। लेकिन ये बहुत गलत होता है। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इन दोनों को, क्योंकि अगर आप आईटीआई करते हैं, ये भी जो है आपका 12th लेवल का ही डिग्री है, तो कहीं पर भी अगर आप इन तीनों को लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगा पाएंगे। अगर एक ही साथ आप 11th 12th करते हैं और आईटीआई भी करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री का पैसा आपका फालतू जा रहा है। तो मैं जो है सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आगे प्राइवेट से भी पढ़ना चाहते हैं या आगे आप रेगुलर नहीं पढ़ना चाहते हैं 11th 12th, तो भी आप 12th के बाद अगर आईटीआई करते हैं, ग्रेजुएशन के पैरेलल में अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपका जो कोई भी सर्टिफिकेट है 10th या 12th का, वो कोई भी बेकार नहीं जाएगा। आप तीनों को भी किसी भी वक्त कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन सब ट्रेड में से जो ट्रेड बताया, इनमें से इन हर ट्रेड में हमको काम क्या करना होगा और उसकी वैल्यू क्या है, जिसके अंदर यानी कि अगर आप फिटर से आईटीआई करते हैं तो आपको क्या करना होता है। उसके अंदर फिटिंग से रिलेटेड आपको सभी वर्क करने होते हैं, जैसे पाइप फिटिंग हो गया या लाइन फिटिंग हो गया, आप इस तरीके का देख सकते हैं। इसकी वैकेंसीज वगैरह जो होती है हर बड़ी कंपनीज में होती है और इतनी भारी मात्रा में इसकी आज भी रिक्वायरमेंट है कि आप जैसे ही फिटर से आईटीआई कंप्लीट करते हैं तो शायद आपको कहीं पर भी अप्लाई करने की जरूरत होगी। आपको जस्ट आईटीआई सेंटर से ही आपका सिलेक्शन हो जाया करता है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है। और इंडिया की तो बात छोड़िए, विदेशों में भी इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसे ही कोर्स खत्म होता है उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद जो है आपको भारत में भी और बाहर विदेश में भी कभी भी आपको बैठना नहीं होगा। अगर आप भारत में स्टार्ट करते हैं तो आपको 7 से लेकर 10-12 हजार रुपए तक की जॉब आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। तो ये फील्ड एक बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है आज के डेट में। और उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं सर्वेयर की। सर्वेयर में जो है आपको रोड वगैरह बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियों में 24 आवर हर वक्त वैकेंसीज खाली रहती है, क्योंकि आज के डेट में भी सर्वेयर की काफी कमी है। या फिर जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है उसकी जो है हाइट वगैरह मेंटेन करके रखना, इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा है, जो मेंटेन करने का तौर तरीका होता है, वो सारा कुछ सर्वेयर के पास होता है। तो सर्वेयर इस टाइप के हर कामों के लिए जरूरी हो गया है और बहुत ही अच्छा डिमांड है। अगर आप सर्वेयर से करते हैं तो आप अपने घर पर भी रह करके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, आसपास के मार्केट में, आसपास के जो सड़कें बन रही हैं, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर देंगे, इमीडिएट आपको जॉब मिलता है एक अच्छे पेमेंट पर, क्योंकि हर कंपनियों को आज के डेट में काफी संख्या में रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में अगर आप करते हैं तो इसके अंदर जैसे जानते भी होंगे बिल्डिंग्स वगैरह की डिजाइनिंग्स करनी होती है, घरों का डिजाइनिंग्स करना होता है। इसका आज के डेट में इतना अच्छा डिमांड हो चुका है कि आजकल आप लोगों को पता होगा कि गांव में भी अगर कोई अच्छा मकान बनवा रहा है तो बिना आर्किटेक्चर से डिजाइन कराए नहीं बनवा रहा है। तो गांव से लेकर के, जो कि गांव में इसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में मैं काफी लोगों को देख रहा हूं कि गांव में एक ऑफिस खोल करके उनके पास वक्त नहीं है। अगर आपको बिल्डिंग का डिजाइन कराना है, आपको अपने नॉर्मल घर का डिजाइन कराना है, तो आपको वहां पर जाकर के बात करनी होती है, आपको डिजाइन कई महीनों बाद मिलता है। इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है, शहरों में लोग ऑफिस खोल खोल करके बैठ गए हैं और काफी अच्छा काम मिल रहा है इस पर। और विदेशों में तो फिर पूछना ही नहीं है, इसके लिए हर वक्त डिमांड इसका परमानेंटली बना रहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं
फैब्रिकेशंस की, फैब्रिकेशन यानी फिटिंग एंड वेल्डिंग की, इसका डिमांड हमेशा रहा है और आगे रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, चाहे वो हमारा देश हो चाहे फॉरेन कंट्री। हर जगह फैब्रिकेशन के लिए हर वक्त रास्ता खुला हुआ होता है। तरह तरह का ग्रिल्स बनाना, तरह तरह के दरवाजे बनाना, तरह तरह के रेलिंग्स वगैरह बनाना, जितने भी आज के डेट में फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो सारा कुछ फैब्रिकेशंस पर ही डिपेंड हैं। सब कुछ फैब्रिकेशन डिजाइन पर ही बन रही हैं। किसी के भी अंदर वो सब दीवारें वगैरह और जो है पिलर वगैरह सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ आधारित हो गई है फैब्रिकेशन डिजाइनिंग पर। तो इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है, खास करके शहरों में और विदेशों में। कभी भी इसका डिमांड हर वक्त ज्यादा रहा है और आज भी है। ये जितने भी ट्रेड है, आप इसको करने के बाद आप खुद सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, अपने देश में भी और बाहर फॉरेन कंट्री में भी। लेकिन एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान देंगे, जब भी आप ITI करते हैं और ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अप्रेंटिस जरूर करें। और अप्रेंटिस का मतलब यह है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप सिर्फ जो है सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं, एक्चुअल में आपको अप्रेंटिस करना चाहिए। और वो अप्रेंटिस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप खुद के लिए आप जॉब करना प्रारंभ करें। जैसे ही ITI खत्म होता है, आप प्राइवेट कंपनियों को हायर करें, प्राइवेट कंपनियों में अप्लाई करें और कोई भी किसी भी पेमेंट में मिलता है जॉब, तो आप जॉब करें। जॉब से आपका अप्रेंटिस भी बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और आपका पॉकेट खर्चा भी निकलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है। ITI करने के बाद मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो एक सर्टिफिकेट के लिए कहीं से भी अप्रेंटिस कर लिया और उसके बाद घर बैठ करके वो गवर्नमेंट्स फॉर्म वगैरह अप्लाई करते रहते हैं। वो इसलिए कि जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी मैं जॉब करूंगा। कुछ साल गुजरने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद जो है वो ना तो गवर्नमेंट के जॉब के लायक रह जाते हैं, ना तो प्राइवेट कंपनी के लायक वो रह जाते हैं। ना तो प्राइवेट कंपनी पूछेगी, ना तो उनको गवर्नमेंट पूछेगा। तो इसलिए जैसे ही आपका ITI कंप्लीट होता है तो आप प्राइवेट ही जॉब सही, पर आप अपने आप को जॉब में लगाइए। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो काफी बेटर है आपके लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट कंपनियों में भी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जॉब करने के बाद, बेस्ट एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बहुत ही अच्छी खासी पेमेंट आपको मिलती है। तो दोस्तों, ये था ITI के ट्रेंडिंग ट्रेड जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और बाकी किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं 100% उसका जवाब दूंगा। और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा बने रहिए। मैं इस टाइप का एजुकेशन गाइडलाइंस लेकर के हर वक्त आता रहूंगा, हमेशा आता रहूंगा, जो आपके काफी यूजफुल साबित होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।